जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कतर की और 26 अक्टूबर की घटना की कि जो कतर की इंटेलिजेंस थी उन्होंने हमारे 8 एक्स नेवी ऑफिशियल्स को पकड़ा है और उन्हें डेथ पेनल्टी की भी सजा सुना दी गई है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताइएगा कि आप अगली जो वीडियो है वो किस टॉपिक में चाहते हैं। 30 अगस्त 2022 को भारत के जो ये 8 नेवी ऑफिसर्स थे, एक्स नेवी ऑफिसर्स, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और इन सभी को कंफाइनमेंट जोन में रखा गया या फिर कहेंगे सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया। इसका मतलब ये होता है कि सभी को सिंगल सिंगल सेल्स में रखा गया। और भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है उन्होंने भी ट्वीट करके किया था कि दे वर शॉक्ड कि ये जो वर्डिक्ट आया है फांसी का, इससे वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। किसी के पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि एक्चुअली सिनेरियो क्या है, कि हुआ क्या है। ना ही भारतीय गवर्नमेंट कुछ ढंग से बता पा रही है, ना ही उनका परिवारजन है वो भी ढंग से कुछ नहीं बता पा रहे हैं। कतर की इंटेलिजेंस द्वारा ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं या ये आरोप उनके ऊपर सिद्ध कर दिया गया है कि जो 8 ऑफिशियल्स थे हमारे भारतीय, वो जासूसी कर रहे थे भारत के लिए नहीं, इजराइल के लिए। और किस चीज के ऊपर वो जासूसी कर रहे थे कि जो कतर सबमरीन्स मंगा रहा है, हाईटेक सबमरीन जो इटली से ले रहा है, उसकी कुछ जो कागज हैं, जो भी कुछ हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन रेकी कर रहे थे और वो इजराइल को इंफॉर्मेशन दे रहे थे। वैसे अभी तक कोई भी रीजन पब्लिक डोमेन में साझा नहीं किया गया है और भारतीय जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर पैनी नजर रखे हुए है। देखिए 8 नेवी ऑफिसर्स हैं, एक्स नेवी ऑफिसर्स, जिसमें से 3 कैप्टन रैंक के हैं और 4 कमांडर रैंक के हैं और एक सेलर है। और इनमें से एक हैं जो कमांडर पुरेंद्र तिवारी जी, उन्हें तो प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा गया है 2019 में। ये सम्मान बेसिकली इसीलिए दिया जाता है कि जो उन्होंने कतर और भारत के जो रिश्ते हैं, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है, इस करके ये सम्मान दिया जाता है। शायद ये भी एक कारण है कि भारतीय जो गवर्नमेंट है वो इतनी ज्यादा शॉक्ड है इस वर्डिक्ट के ऊपर। देखिए जो 8 एक्स नेवी ऑफिशियल्स हैं, ये एक कंपनी के लिए काम करते थे जिस कंपनी का नाम है अल दहरा ग्लोबल, जो कि अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये कंपनी ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस प्रोवाइड करती थी कतर की नेवी को। और अब इस कंपनी का नया नाम रख दिया गया है जो कि ग्लोबल दहरा है। और इस कंपनी का जो मालिक है खमीस अल अजमी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 2022 नवंबर को उसे छोड़ दिया गया। लेकिन भारत के सैनिकों को नहीं छोड़ा गया था। तो कतर की इंटेलिजेंस द्वारा जो ये जांच की गई है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, या फिर कहें ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं इसमें दिख नहीं रही है। देखिए पकड़ तो इनको 30 अगस्त 2022 को ही लिया था, लेकिन 1 मार्च 2023 को इनकी जो बेल है वो रिजेक्ट कर दी गई। 25 मार्च को इनके ऊपर चार्जेस फाइल किए गए और 29 मार्च 2023 से इनके ऊपर ट्रायल स्टार्ट हो गए और अब अक्टूबर 26 2023 को इनको फांसी की सजा सुना दी गई है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि ये जो भी सिचुएशन राइज हुई है इसे वे बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं और जो भी पॉसिबल वोट होगा हमारे 8 जवानों को छुड़ाने के लिए वो हम पूरा करेंगे। उसको हम इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे और हम अपने जो जवान हैं उन्हें छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। कतर का जो सबसे सम्मानित पद है वो है अमीर ऑफ कतर। उन्हें मर्सी प्ले फाइल कर दी गई है और रमजान और ईद के दिनों में जो कतर ऑफ अमीर ऑफ कतर हैं वो इन प्ले को माफ कर दिया करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद कतर और भारत के रिलेशन भी कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होंगे, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे वो ट्रेड में। यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कतर का दौरा किया था। उसके बाद 2015 में अमीर ऑफ कतर भारत आए थे और 2016 में मोदी जी कतर गए थे। और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे जयशंकर प्रसाद जी, वो तो 3 बार कतर जा चुके हैं और वो पहले भारतीय एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जो जिन्होंने 3 बार कतर का दौरा किया है। और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी 2018 में कतर का दौरा कर चुकी हैं। यदि हम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी कतर और भारत के रिलेशन बहुत ज्यादा मजबूत हैं। भी कतर और भारत नहीं चाहेगा कि उनके रिलेशन आपस में खराब हों, क्योंकि कतर भारत को एलएनजी और एलपीजी गैसेस
एक्सपोर्ट करता है और लगभग 8 लाख भारतीय कतर में इस समय काम कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण हैं कि कतर और भारत दोनों नहीं चाहेगा कि आपस में रिलेशन उनके खराब हों। और ये भी माना जा रहा है कि मोदी जी और अमीर ऑफ कतर के जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये एक कारण हो सकता है कि जो मर्सी प्ले जो दाखिल की गई है उन्हें वो एक्सेप्ट कर लें और जो डेथ पेनल्टी दी गई है उससे तो कम से कम उन्हें राहत दी जाए, क्योंकि कतर द्वारा अभी तक ये नहीं बताया गया है कि जासूसी क्या की है, जासूसी कैसे की है, जासूसी में कौन कौन शामिल थे। ऐसा पब्लिक डोमेन में अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। एक स्पेकुलेशन ये भी लगाई जा रही है कि जो हमास ने आतंकवादी हमला किया था इजराइल के ऊपर और भारत ने भी खुलकर इजराइल का एक तरह से समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं इसे भी एक बहुत बड़ा रीजन माना जा रहा है। देखिए, कतर का जो रेपुटेशन है जीसीसी में, गल्फ ऑफ कॉरपोरेशन काउंसिल में, वो बहुत ज्यादा वीक है, जिसमें 5 देश आते हैं: कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और बहरीन। इन 4 देशों का ये कहना है कि कतर जो है गुप्त तरीके से आतंकवादी संगठनों का समर्थन दे रहा है। इन सभी बातों के कारण कतर सिर्फ पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि हम एक सिस्टमैटिक वे में चलते हैं और जो हमारा प्रशासनिक प्रणाली है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, या कहें कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ये सब स्पेकुलेशंस है, जो असली पब्लिक डोमेन में अभी तक कोई भी बात आई नहीं है। अभी तक कतर की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नहीं बताया गया है, ना ही भारत के गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बताया गया है, ना ही जो 8 जो हमारे एक्स ऑफिशियल्स हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं नेवी के, उनके परिवारजनों को कुछ ज्यादा पता है। तो वी आर होपफुल कि आने वाले समय में अच्छी खबर मिले और भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा एक सख्त कदम उठाए जाएं कतर के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।